प्रणाम जी। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 2 सात को सिखापन। इस प्रकरण में सुंदर सात को ये सीख दी गई है कि इस जागनी ब्रह्मांड में अब हमें क्या करना चाहिए। जात करो तुम साथ जी, हाथ आयो अफसर जी, आप डारिया जो पहले फेरे, भी डारियो निशंक फेर जी। श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि हे साथ जी, अब आपके पास ये स्वर्णिम अवसर है कि आप अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को प्रत्यक्ष पा लीजिए। अपनी उस ब्रज लीला को याद कीजिए जिसमें आपने बांसुरी की आवाज़ सुनने मात्र से अपने शरीर और संसार को छोड़ दिया था। उसी प्रकार इस जागनी ब्रह्मांड में भी बिना किसी संशय के अपने धाम धनी पर निछावर हो जाइए। सुंदर बाइन फेरे आए हैं साथ कारण जी, भेजे धनिये वेश दे के, अब न्यारे न हो एक खिन जी। परम धाम में आत्मा को जागृत करने के लिए स्वयं श्यामा जी ही इस जागनी ब्रह्मांड में आई है। उनके धाम हृदय में स्वयं श्री राज जी अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। वे एक क्षण के लिए भी सुंदर साथ से अलग नहीं हो सकते। और कहते हैं कि सुपने में भी खिन्ना छोड़े तो क्यों छोड़े साक्षात जी, दिया देखो पीयू जी की हृदय, माहे विद विद की विख्यात जी। जब ब्रज की लीला में धाम धनी ने पल भर के लिए भी हमें अपने से अलग नहीं किया, तो अब इस जागनी लीला में हमें कैसे छोड़ सकते हैं। ऐसी अवस्था में जबकि हमें तारतम ज्ञान के उजाले में ये अच्छी तरह से विदित हो चुका है कि साक्षात ही आए हैं। हे साथ जी, आप अपने हृदय में प्रीतम की प्रेम में कृपा रूपी दया का अनुभव कीजिए जो पल पल हमारे प्रति अनेक रूपों में हो रही है। ऐसी बात करे रे पियू जी, पर ना कछु साथ को सुध जी, नींद उड़ाए जो देखिए आपन, तो आए हैं आप ले निध जी। धामधनी इस प्रकार अपनी अमृतमयी कृपा कर रहे हैं किंतु सुंदर साथ को उसकी कुछ भी पहचान नहीं है। यदि हम अपने अंदर से माया की नींद रूपी अज्ञानता को समाप्त करते हैं तो हमें ये बोध हो जाएगा कि प्रीतम हमारे लिए परम धाम के ज्ञान की अनमोल संपदा लेकर आए हैं। सुपने में मनोरथ किए तो तित भी पियू जी साथ जी, सुंदर बाई ले आवेश धनी को, ना छोड़े अपना हाथ जी। ब्रज में हमारे मन में जो इच्छा होती थी धाम धनी उसे अवश्य पूर्ण करते थे, क्योंकि वे उस समय प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ थे। किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में प्रीतम श्यामा जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं और श्यामा जी किसी भी अवस्था में हमारा हाथ नहीं छोड़ सकती है। धनी न देवे दुख तिल जेता, क्या बोला, धनी न देवे दुख तिल जेता, जो देखिए भजन बिचारी जी, दुख आपन को तो होत है, जो माया करत है भारी जी। हे साथ जी, यदि आप अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को इन वचनों का विचार करें तो स्पष्ट विदित होता है कि धाम धनी हमें तिल मात्र अर्थात नाम मात्र के लिए भी दुख नहीं दे सकते। इस नश्वर जगत में हमें दुख का जो भी अनुभव हो रहा है वह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम माया से धाम धनी की अपेक्षा अधिक लगाव आसक्ति रख रहे हैं। अंतर ध्यान समय दुख दिए ए आशंका उपजत जी, तीन समय संसार न किया भारी, साथे दुख देखे क्यों तित जी। मन में ये संशय उत्पन्न होता है कि यदि राज जी हमारे प्रीतम हमें नाम मात्र के लिए भी दुख नहीं देते हैं तो रास के समय अंतर ध्यान होकर उन्होंने विरह का दुख क्यों दिया था। उस समय तो हमने माया संसार को अपने ऊपर जरा भी हावी भारी नहीं होने दिया था, फिर भी हमने वहाँ विरह की असहाय दुख क्यों देखा। दुख तो क्यों ना
देवे रे पियू जी ए विचार के संशय खोइए जी, ये याद बचन तो आवे रे सखियो, जो माया छोड़ते घनो रोइए जी। हे साथ जी, आपने इस संशय का निवारण करने के लिए इस विचार को अपने मन में बसा लीजिए कि धाम धनी हमें किसी भी प्रकार से दुख नहीं दे सकते हैं। इस जागनी लीला में माया को छोड़ते समय जब हम बहुत दुखी होते हैं तो रोते हैं कि माया के ये सुख हमसे क्यों छूटे जा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे श्री राज जी हमसे माया के सुखों को छीन कर हमें दुख देते हैं। उन्होंने हमें रास में भी इसी प्रकार दुख दिया था। हमें स्वाभाविक रूप से रास के दुख भरी बातों को याद आ ही जाती है। कहते माया छोड़ने के समय बहुत अधिक रोने का आशय यही है कि तारतम वाणी से अपने मूल घर एवं प्रीतम की पहचान हो जाने पर जब हृदय धनी के ईमान अटूट विश्वास पर खड़ा होने लगता है तो माया के सुख छूटने लगते हैं और कुछ दुख की अनुभूति होने लगती है। ऐसे समय में आत्म चक्षुओं के पूर्ण रूप से ना खुलने के कारण हमें ऐसा लगता है जैसे धामधनी हमें माया का दुख देते हैं। खेल जात देने को मेरे पियू जी, दुख दिए अति घने जी, साथ मनोरथ ए जो किए, धनिये राखे मन आपने जी। हे साथ जी, आपने परम धाम में श्री राज जी से माया को दुख देखने की इच्छा की थी, इसलिए आपके मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही धाम धनी ने रास लीला के मध्य में अंतर ध्यान होकर आपको विरह का बहुत अधिक दुख दिया था, जिससे आपको ये याद रहे कि आपकी इच्छा को ब्रज रास में पूर्ण कर दिया गया है। आपन माया की होश जो करी और माया तो दुख निधान जी, सो याद देने को रे साथ जी, पियू भय अंतर ध्यान जी। हे साथ जी, हमने परम धाम में प्रीतम अक्षरातीत से माया का खेल देखने की इच्छा की थी। ये माया तो दुख का भंडार ही है। हमारी मांग को पूरी करने के लिए ही श्री राज जी रास के मध्य अंतर ध्यान हो गए, जिससे हमें दुख का खेल मांगने की स्मृति याद बनी रहे। ना तो ये अपना रे पिया जी, अदकिन बिछोहा ना सहे जी, ये विचार जो देखिए साथ जी, तो तारतम प्रकट कहे जी। अन्यथा प्रेम के सागर रूप हमारे प्राणेश्वर ऐसे हैं कि वे आधे क्षण के लिए भी हमारा वियोग सहन नहीं कर सकते। हे साथ जी, अपनी आत्मा को अपने से पल भर के लिए भी अलग ना करने के धाम धनी के इस विचार के विषय में यदि हम सोचें तो तारतम वाणी की प्रत्यक्ष रूप से इसकी साक्षी देती है। इन समय तारतम की समझन क्यों कर कहिए सोए जी, अनेक विध का तारतमित तब घर लीला प्रकट होए जी। इस समय जे कैसे माना कहा जाए कि सुंदर साथ को तारतम ज्ञान की वास्तविक समझ हो गई है। वैसे तो तारतम ज्ञान का प्रकटीकरण इस संसार में अनेकों रूपों में हुआ है, किंतु जब तारतम का भी तारतम प्रकट होगा तो परम धाम की संपूर्ण लीला का प्रकाश हो जाएगा। तारतम का तात्पर्य है माया के अंधकार तमस से परे शाश्वत सत्य की ओर ले जाने वाला। यह हमारी आत्मा और परब्रह्म के बीच तारतम्य में निरंतरता बनाए रखना। इस प्रकार तारतम्य शब्द की संज्ञा का तारतम्य विशेषण है। पहचान वे को पियू जी अपना, करूँ तारतम विचार जी, साथ सकल तुम लीजो दिल में, न रहे संशय लगार जी। अपने प्राण प्रीतम की पहचान करने के लिए अब मैं तारतम ज्ञान के द्वारा विचार करती हूँ कि हे साथ जी, आप सभी मेरे इस चिंतन रूप फल को अपने हृदय में बसा लीजिए, जिससे आपके मन में नाम मात्र के लिए भी संशय न रहे। पहली बेर तहाँ ये निद ना होती, तारतम ज्योत रोशन जी, तो ये फेरा हुआ रे साथ को, तुम देखो विचारी मन जी। हे साथ जी, आप अपने मन में इस बात का विचार कीजिए कि जब हम ब्रज में आए थे उस समय तारतम ज्ञान की लौकिक ज्योति का उजाला नहीं हुआ था, इसलिए अपनी परम धाम की तथा प्रीतम की पूर्ण पहचान पाने के लिए हमें इस जागनी ब्रह्मांड में आना पड़ा है।
आशंका न रहे किसी की, जो कीजे तारतम विचार जी। जो रोशनाई ले तारतम की, आए आपन में आधार जी। यदि आप तारतम बानी के वचनों का यथार्थ चिंतन करते हैं तो आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। यही कारण है कि हमारे संशयों को दूर करने के लिए हमारे प्राणों के द्वार स्वयं अक्षरातीत ही तारतम ज्ञान का उजाला लेकर मेरे धाम हृदय में हमारे मध्य आकर विराजमान हुए हैं। यद्यपि संशय का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, तथापि इसके केंद्र में अक्षरातीत परम धाम एवं निस्वरूप की वास्तविक पहचान ही होती है। श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात प्रायः सबके मन में संशय के बादल छाए ही रहते थे। अब हमारे प्राणेश्वर कहाँ हैं? बिहारी जी की गादी में, जब परम धाम में, जब श्री महाराज जी के धाम हृदय में, जैसा कि सतगुरु महाराज जी ने हमें बताया था। अब इनु जाले जो ना पहचानो तो आपन बड़े गुनहगार जी। चरने लाग कहे इंद्रावती, पीयू जी के गुण अपार जी। अब इस तारतम वाणी के उजाले में यदि हमने अपने धाम धनी श्री प्राणनाथ जी को नहीं पहचाना तो निश्चित रूप से हम बहुत ही बड़े अपराधी कहे जाएंगे। अपने प्राण वल्लभ के चरणों में प्रणाम करती हुई इंद्रावती जी की आत्मा कहती है, हे धनी, आपकी महिमा अनंत है। प्रणाम जी। कहते जो उनके स्वरूप को तारतम वाणी के प्रकाश में नहीं पहचानेगा उसे अक्षम्य अपराध का दोष लगेगा। प्रणाम जी। अब अपने प्रीतम की हमें पहचान हुई है, बस अब हमें चितवनी से अपने प्रीतम का साक्षात दर्शन करना है। वो हमारे प्रीतम हमारे ऊपर कृपा करे, मेहर करे, जबकि वो हर पल हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है। एक पल भी हमें नहीं छोड़ा उन्होंने। देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पर हम अंतर्मुखी नहीं हो पा रहे, हम बाहरमुखी हो रखे हैं। ये धनी जी आपका हाथ, ये सतगुरु हमारे, हम अपना हाथ हमारे सिर पर रखिए ताकि हम अंतर्मुखी हो सके पूर्ण रूप में। प्रणाम जी, प्रणाम।